हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफ मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉयज़ के बारे में। लास्ट वीडियो जो हम लोग ने बनाया था उसमें हम लोग एम्प्लॉयर के बारे में बात कर रहे थे, मतलब मैनेजर हो गए, कंपनी के ओनर हो गए, उनके लिए क्या बेनिफिट होता है अगर स्टाफ मोटिवेटेड रहता है। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एम्प्लॉयज़ के लिए क्या अच्छा है। अगर कोई एम्प्लॉय मोटिवेटेड है तो उसको क्या फ़ायदा मिलता है। पहला है इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फैक्शन। स्टाफ मोटिवेशन कंट्रीब्यूट्स टू द हाई जॉब सेटिस्फैक्शन, मेकिंग वर्क मोर फुलफिलिंग एंड enjoyable फॉर एम्प्लॉयज़। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, enjoyable। ठीक है, एकदम लोग फ्रस्ट्रेटेड है काम कर करके, कंपनी जा रहे हैं मुंह बना के बाहर निकल रहे हैं, बहुत दुखी हैं, ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या काम करवा दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर एम्प्लॉय मोटिवेट रहता है तो कम से कम वो अपने जॉब को एंजॉय करता है। तो एंजॉय करेगा तो वो सेटिस्फाइड रहेगा अपने जॉब को लेके, और सेटिस्फाइड रहेगा तो उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, प्रमोशन वमोशन भी हो सकता है। क्लियर हुआ? तो इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, तो जॉब सेटिस्फैक्शन का लेवल जो है वो इंक्रीज होता है, वो भी एकदम टेंशन फ्री रहता है कि हाँ चलो एक अच्छी कंपनी में आ गए, अब कुछ टाइम तो यहाँ इजीली हम स्पेंड कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इन्हांस प्रोडक्टिविटी। अब इसमें क्या है, मोटिवेटेड एम्प्लॉय टेंड्स टू बी मोर प्रोडक्टिव, लीडिंग टू द सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट एंड एफिशिएंसी इन देयर वर्क। तो जो मोटिवेटेड एम्प्लॉय होता है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होता है। ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्टिव का मतलब समझ रहे हैं ना, वो जो भी काम करता है खुशी से करता है। तो खुशी से काम करने के फ़ायदा क्या होता है कि जो उसके टारगेट्स हैं वो भी अचीव कर लेता है, प्लस इंसेंटिव की तरफ भी आगे बढ़ जाता है। कुछ ऐसा काम भी करता है कि हाँ चलो कंपनी उसको इंसेंटिव देती है, रिवॉर्ड्स देती है, प्राइज़ देती है, ठीक है, कुछ बोनस दे दिया, तो ये सब का भी उसका बेनिफिट होता रहता है क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो मोटिवेट होने, भाई कंपनी मोटिवेट कर रही तो ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय को भी कोशिश करना चाहिए कि वो सेल्फ मोटिवेट होता रहे, क्योंकि इसमें उसी का फ़ायदा है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं कैरियर डेवलपमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़। Motivated staff often attract more attention and opportunities for career growth as their dedication is recognized by the employees. अब इसमें क्या है कि अगर कोई एम्प्लॉय मोटिवेटेड है तो वो सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होता है, वो ज़्यादा अटेंशन को अट्रैक्ट करता है, किसके, एम्प्लॉयर को, और साथ ही साथ उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द करियर ग्रोथ की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए खुल जाती है। भाई सिंपल सी बात है, अगर हम कंपनी के मालिक हैं और हमको पता है कि हाँ ये 3-4 एम्प्लॉयज़ हमारे जो हैं ये हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, तो कोई भी काम अगर हमें करवाना होगा तो हम इन्हीं से करवाएंगे ना। बाकी जो एम्प्लॉय एकदम दुखी पड़ा हुआ है, मोटिवेटेड एकदम नहीं है, उससे क्यों ही करवाएंगे। पता है कि उसको जो भी काम देंगे 1 घंटे का वो करते करते 3 घंटे लगा देगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका करियर भी फ्लरिश करने लगता है अगर आप मोटिवेटेड है। लोग मतलब एम्प्लॉयर भी पसंद करता है मोटिवेटेड एम्प्लॉय से काम कराने के लिए, तो ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दे सकता है। उसी अपॉर्चुनिटी में हो सकता है आपका प्रमोशन भी हो जाए, ये भी एक अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट आते हैं improved well-being. Motivation can positively impact employee well-being by reducing stress in increasing overall job satisfaction. तो उसका मतलब क्या हुआ, जो मोटिवेटेड एम्प्लॉय होता है वो बहुत, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उससे फ़ायदा क्या होता है, उसका स्ट्रेस लेवल, ठीक है, और जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल में बहुत चेंजेस आते हैं। ठीक है, अगर आप मोटिवेटेड हैं तो सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, आपका स्ट्रेस बहुत कम रहेगा। स्ट्रेस कम रहेगा तो ऑटोमेटिक आप वर्क अच्छा करेंगे, प्लस इंक्रीज ओवरऑल जॉब सेटिस्फैक्शन। ओवरऑल जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल है वो हमेशा आपका इम्प्रूव रहेगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, जो भी आप काम करेंगे आपको उस काम में मन भी लगेगा। क्लियर है?
तो एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत फ़ायदे हैं एम्प्लॉई के लिए। काम भी अच्छा चल रहा है, मतलब एक तरीके से स्ट्रेस लेवल भी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। प्रमोशन भी मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, और क्या चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये ISC बिजनेस स्टडीज़ बुक बाय AK गुप्ता है। ये किताब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इस बुक में काफ़ी अच्छा चैप्टर वाइज MCQ दिया हुआ है और काफ़ी ढेर सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो इसलिए इसको आप पढ़ के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको ये बुक चाहिए तो अमेज़ॉन पे आपको बस टाइप करना है ISC बिजनेस स्टडीज़ बुक बाय AK गुप्ता, और वहाँ पे से आप बुक को परचेज कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। अब देखिए इसमें क्या बता रहा है, अ मोटिवेटेड वर्कफोर्स कंट्रीब्यूट टू अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट फोस्टरिंग कैमरेडरी एंड कोलेबरेशन एमंग द कलीग्स। अब इसमें क्या बता रहा है कि अगर कोई एम्प्लॉय मोटिवेटेड है तो वो अपने लिए तो अच्छा करता ही है, प्लस एक अच्छा वर्क इन्वायरमेंट भी क्रिएट करता है। तो उसको देख के ना अगल बगल वाले भी लोग मोटिवेट होने लगते हैं। तो जब अगल बगल वाले लोग मोटिवेट होते हैं तो जो उनके कलीग्स होते हैं वो भी ज़्यादा अच्छा काम करने लगते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपना तो अच्छा कर ही रहे हैं, उनको देख के और लोगों का भी अच्छा होने लगता है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि मोटिवेटेड एम्प्लॉय जो है वो पूरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके से अच्छा माहौल बना के रखता है, ताकि लोग अच्छे तरीके से वहाँ पे काम करें। बात है नेक्स्ट, देखिए कोशिश ये करिएगा सबके हेडिंग ज़रूर याद कर लीजिएगा एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजेशन एंड एप्रिसिएशन। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ आर मोर लाइकली टू रिसीव रिकॉग्नाइजेशन एंड एप्रिसिएशन फॉर देयर एफर्ट, बूस्टिंग मोरल एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। अब इसमें क्या है, रिकॉग्नाइजेशन एंड एप्रिसिएशन में कि जो हमारा एम्प्लॉय होता है अगर वो मोटिवेटेड है तो समय समय पर उसको रिसीव करता है रिकॉग्नाइजेशन एंड एप्रिसिएशन। तो हर समय कुछ ना कुछ आप उसको क्या बोलते हैं, गिफ्ट्स मिलते रहते हैं, बोनसेस मिलते रहते हैं, एप्रिसिएशन मिलता रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो मोराल है वो बूस्ट करता है। ठीक है, तो भाई अच्छा अगर मोटिवेटेड है तो बहुत फ़ायदे हैं। ठीक है, तो मेरा तो ये मानना है कि एम्प्लॉय को खुद से मोटिवेटेड होना चाहिए। एम्प्लॉयर तो करे ना करे वो अलग बात है, कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खुद से भी मोटिवेट कर रहे हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं है, आप ग्रो ही करेंगे कंपनी में। अब आते हैं नेक्स्ट, इंक्रीज job security. Motivation and high performance employees are more likely to be retained during the organizational changes, providing the sense of job security. ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसमें क्या बता रहा है कि अगर आप मोटिवेटेड हैं तो एम्प्लॉयर भी आपको निकालना नहीं चाहता। को लगता है कि हाँ भाई ये एम्प्लॉय अपने मन से ही मोटिवेटेड है, अपने मन से ही अच्छा काम कर रहा है। तो अगर कभी एम्प्लॉयर को लगा कि हाँ थोड़ी टीम चेंज करनी चाहिए, ठीक है, तो आपको नहीं निकालेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि हाँ ये मोटिवेटेड सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉय है, तो इसको मत निकालो, उसको काम करने दो, ये अच्छा ही करेगा। तो आपकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो आपकी यहाँ पे इन्हांस होती है और आप लंबे समय तक कंपनी में काम करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर भी नहीं चाहता है कि आपको निकालें, ऐसे ही लोगों की उनको ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 8, पर्सनल एंड प्रोफेशनल फुलफिलमेंट। मोटिवेशन कैन लीड्स टू द सेंस ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल फुलफिलमेंट एज द एम्प्लॉय परस्यू द गोल अलाइंग विद द इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन। तो मतलब आप पर्सनली भी ग्रो करते हैं और प्रोफेशनली भी ग्रो करते हैं। तो मोटिवेशन का सबसे अच्छा चीज़ ये भी है, ऐसा नहीं खाली कंपनी के लिए ही ग्रो कर रहे हैं, आप खुश हैं, बोनसेस मिल रहे हैं, ढेर सारे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी हो जाती है। तो ये फ़ायदा है मोटिवेशन का। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये बिज़नेस स्टडीज़ के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं तो हमारे चैनल पे आप जाके बिज़नेस स्टडीज़ का अलग से ISC बिज़नेस स्टडीज़ का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोस साथ में आ जाएंगे, तो वहाँ से ईज़िली आप अपने बिज़नेस स्टडीज़ को तैयार कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।